नमस्कार दोस्तों। अपने लाइफ के किसी भी पार्ट को उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं टाटा ब्रांड का नाम जरूर आएगा। आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां होती है जो टाटा कंपनी द्वारा बनाई गई। आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो सारे एयरलाइन से टाटा कंपनी के हैं। एयर इंडिया भी टाटा कंपनी के है जो टाटा कंपनी द्वारा बनाई गई। आप चाय जो पीते हैं टाटा टी, वो भी टाटा कंपनी के हैं। आप ज्वेलरी जो इस्तेमाल करते हैं तनिष्क ज्वेलरी, ये भी टाटा कंपनी के हैं। आपके घर के अंदर जो नमक इस्तेमाल की जाती है टाटा नमक, ये भी टाटा कंपनी के हैं। इसके अलावा टाटा के अंदर टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा आयरन, इवन टाटा के अंदर 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। ये कोई बात हैरानी की नहीं है कि टाटा आज इंडिया का मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल कंपनी। आइए हम लोग जानते हैं कि टाटा के फैमिली के बारे में क्या राज है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले। गुजरात के एक गांव में पारसी पृष्ठ में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवाली टाटा, जो कि बचपन से ही बड़ा रेस्टलेस रहे। उनके अंदर बड़ा बेचैनी थी, अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। यहाँ तक कि माना जाता है कि नसरवाली टाटा एक लौटे थे जो अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे और वो चाहते थे कि अपने गांव को छोड़कर किसी बड़े शहर में शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग की बात यह है कि उस समय समाज में कम उम्र में शादी कर दिया करते थे और नसरवाली टाटा का भी शादी हो चुका था। नसरवाली टाटा का एक बीवी और बच्चे भी थे। वो गांव छोड़कर मुंबई में शिफ्ट हो गए। वहां जाकर उन्होंने कॉटन का बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस को बढ़ाने लगा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने इंश्योर किया कि उनके बिजनेस से जितने भी प्रॉफिट आएगा वो अपने बेटे के एजुकेशन पर खर्च करना चाहते थे। वो अपने बेटे के एजुकेशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। नसरवाली टाटा के बेटे का नाम था जमशेदजी टाटा। 1859 में जब 20 साल के हुए जमशेदजी टाटा, तो नसरवाली टाटा ने डिसाइड किया कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेजना चाहते थे। लेकिन एक और उत्साह से भरा नौजवान जमशेदजी टाटा हांगकांग जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग की बात यह है कि उस समय फ्लाइट का सुविधा बहुत कम था। पानी के जहाज के जरिए दूसरे कंट्री जाया करते थे। लेकिन उत्साह से भरा नौजवान, वो भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, वो भी जाने के लिए तैयार हो गए और जमशेदजी टाटा ने हांगकांग में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वहां जाकर अपने बिजनेस में भरपूर फायदा कमाया। 65 साल की एज में जमशेदजी टाटा ने 3 अलग अलग कंपनियां खोली। इंडिया में पहला आयरन और स्टील की कंपनियां जमशेदजी द्वारा ही खोला गया। इवन इंडिया के अंदर पहला 5 स्टार होटल जमशेदजी द्वारा ही खोला गया है, जिसे आज हम लोग ताज होटल के नाम से जानते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक साल 1857 में जमशेदजी टाटा ने नागपुर में कॉटन मिल की स्थापना की। इस फैक्ट्री में उन्होंने नोटिस किया, देखा है कि इसमें काम करने वाले वर्कर काफी आलसी और लेजी टाइप के, छोटे छोटे बहाने लेकर एब्सेंट हो जाते थे। कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें किसी भी वर्कर का 100% अटेंडेंस हो। लेकिन इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में किसी भी कंपनी का मालिक या बॉस क्या करता है? या तो वर्कर को डराता, या तो धमकाता, या तो कहता है कि अगर सही से नहीं आएगा तो मैं कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जमशेदजी टाटा ने बिल्कुल इसके अपोजिट किया। उन्होंने सोचा और समझा कि आखिर कोई तो रीजन है जिसके वजह से वर्कर इतने आलसी और लेजी टाइप के, और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन सोल्यूशन सोचा है और एक फंड बनाया, जनरल प्रोविडेंट फंड। इस फंड में जमशेदजी टाटा का कहना था कि हमारे जो वर्कर है उनके रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलते रहे, और एक स्कीम बनाया है। इस स्कीम में जमशेदजी टाटा का कहना था कि हमारे वर्कर को किसी भी तरह का घटना या एक्सीडेंट है उसका सारा खर्चा कंपनी द्वारा दी जाए। अब यहाँ से जमशेदजी टाटा का टर्निंग पॉइंट आता है। साल 1861 अमेरिका का सिविल वार स्टार्ट होता है।
जो कि इनडायरेक्टली जमशेदजी टाटा के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि इंग्लैंड उस समय कॉटन रॉ मटेरियल का इंपोर्ट अमेरिका से करता था, लेकिन सिविल वार स्टार्ट होने के कारण कॉटन रॉ मटेरियल का सप्लाई अमेरिका का बंद हो चुका था, जो कि जमशेदजी टाटा के लिए काफ़ी अच्छा खबर था। और जमशेदजी टाटा ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने तरीके से कॉटन रॉ मटेरियल का रेट डबल कर दी। और इसी दौरान जमशेदजी टाटा ने अपना एक ऑफिस सेटअप किया लंदन में और वहीं से बिजनेस करने लगे। 4 सालों तक जमशेदजी टाटा ने अपने बिजनेस में भरपूर फायदा कमाया और जैसे ही 4 साल बाद अमेरिका का सिविल वार खत्म हुआ, फिर इंग्लैंड कॉटन रॉ मटेरियल का इंपोर्ट अमेरिका से करने लगा और धीरे धीरे जमशेदजी टाटा का बिजनेस लॉस में, घाटे में जाने लगा। इसी दौरान जमशेदजी टाटा का जो इन्वेस्टर था वो जमशेदजी से टाटा से पैसा मांगने लगा, लेकिन जमशेदजी टाटा ने अपने इन्वेस्टर से थोड़ा टाइम मांगने लगे। इवेंट ऐसा हुआ कि जमशेदजी टाटा अपने कंपनी का मालिक होते हुए भी अपने कंपनी में एज ए वर्कर काम करने लगे। इतनी बड़ी इंसल्ट की बात होगी, कोई भी कंपनी का मालिक अपने कंपनी में एज ए वर्कर काम करते होंगे, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जमशेदजी टाटा के अंदर कितनी पैशन और डेडिकेटिव था अपने बिजनेस को लेकर। इसी तरह नसरवानी टाटा के अंदर भी अपने बिजनेस को लेकर डेडिकेटिव और पैशन था। लेकिन जमशेदजी टाटा के कई बड़े बड़े सपने थे, जैसे इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना, इंडिया में 5 वाटर स्टॉल खोलना और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का स्थापना करना। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग की बात यह है कि उनके देहांत से पहले ही ये काम स्टार्ट हो चुका। जमशेदजी टाटा के देहांत के बाद एक और उत्साह से भरा नौजवान थी द्रौपदी टाटा। द्रौपदी टाटा ने जमशेदजी टाटा के सपना को पूरा किया था। साल 1910 में टाटा स्टील का प्लांट बन के तैयार हो चुका था स्टील प्रोडक्शन के लिए, और इसी दौरान स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और उस समय ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की सख्त जरूरत थी, और उस समय टाटा स्टील इंडिया का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन चुका था। स्टील का इस्तेमाल ब्रिटिश टैंकर में बनाने के लिए किया जाता, क्योंकि स्टील का क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उस पर बॉम्ब गिरने के बावजूद भी उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाते। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक कोड कहा था, टाटा स्टील सेव्ड अस, यानी कि टाटा स्टील हमें बचा दिया है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होते ही टाटा स्टील और पॉपुलर बन गया है। साल 1914 तक टाटा कंपनी के अंदर 14 अलग अलग कंपनियां थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत स्टार्ट। द्रौपदी टाटा ने 1938 तक कंपनी को संभाला था। उसके बाद उसके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा और एक और उत्साह से भरा नौजवान, जिसे हम शॉर्ट में JRD टाटा के नाम से जानते हैं। दरअसल वो फ्रांस में ग्रो अप किए थे, वहीं पले बड़े थे, और वहाँ वो एक पायलट। उन्हें बचपन से ही फ्लाइंग का शौक था, और जहांगीर रतन टाटा द्वारा ही इंडिया में पहला एयरलाइन की स्थापना किया गया था, टाटा एयरलाइन, जिन्हें बाद में एयर इंडिया कर दिया गया था। जहांगीर रतन टाटा ने कई सारे सेक्टर में बिजनेस को एक्सपेंड किया, और टाटा मोटर का पहला प्रोडक्ट बनाया गया था लोकोमोटिव इंजन, जो पटरियों पर चलता था। साल 1968 में TCS की स्थापना हुई थी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सर्विस को प्रोवाइड करती है। आज के दिन TCS इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय को हायर करती है, जो इंडियन रेलवे के पास है। जहांगीर रतन टाटा 52 ईयर्स तक अपनी कंपनी का चेयरमैन बने रहे। इस टाइम के बीच 95 कंपनियां हो चुकी थी टाटा कंपनी। साल 1969 में सरकार ने एक रूल निकाला, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्ट। इस रूल में सरकार का कहना था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बन जाए कि वो सारी चीजें खुद से हैंडल करने लगे। लेकिन ऐसे रूल से निकलने के बावजूद भी टाटा कंपनी और आगे बढ़ता है। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है रतन जी टाटा 1962। हालांकि उससे पहले ही रतन टाटा कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन साल 1972 में उसको असाइनमेंट दी गई, नेल्को के असाइनमेंट,
रतन टाटा कहना था कि रेडियो मैन्युफैक्चरिंग को काम बंद करके नई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और देखते ही देखते 3 साल में, साल 1975 में काफ़ी प्रॉफिट कमाया। साल 1991 में ये वही साल था जिसमें इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था कि इंडिया अब लिबरलाइज कर रही है, यानी अपने मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही हो और दूसरे कंट्री से भी कनेक्ट कर रही है। और अब सडनली सोशलिस्ट मॉडल को छोड़कर कैपिटलिस्ट मॉडल की ओर बढ़ रही है, और ये एक अच्छा तरीका था इंडिया को इकोनॉमी को बचाने का। रतन जी टाटा अपने कंपनी के दौरान, अपने काम के दौरान कई सारे छोटे छोटे कंपनी को खरीदकर अपने कंपनी में शामिल किए। नवंबर 2003 में रतन टाटा गाड़ी से सफर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्कूटी पे 4 लोग ट्रेवल कर रहे थे, जो कि काफ़ी मुश्किल तरीके से वो एडजस्ट कर पा रहे थे। फिर उन्होंने 5 साल के बाद एक गाड़ी को लॉन्च किया था, टाटा नैनो कार, जिसकी प्राइस थी 1 लाख रुपीज़। दरअसल ये मिडिल क्लास लोअर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन नैनो कार के मार्केट की स्थिति इतनी खराब रही थी कि वो घाटे में चला गया था। इसके बावजूद भी रतन टाटा अपने बिजनेस पर डेडिकेटेड थे। उनके अंदर पैशन था, जुनून था, वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते रहे। यहाँ तक कि रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने 60% हिस्सा गरीबों में डोनेट करता है।